एल नीनो को लेकर दुनिया भर की एजेंसियों की आशंका के बावजूद भारतीय मौसम विभाग ने इस साल देश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई। मौसम विभाग ने कहा है कि एल नीनो के हालात फिलहाल तो बने हुए हैं, लेकिन मॉनसून के शुरू होते ही ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। ऐसे में मॉनसून की चाल पर एल नीनो का कुछ ज्यादा असर नहीं रहेगा। मौसम विभाग ने जून से लेकर सितंबर के दौरान औसत का 96% बारिश होने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इंडियन ओशन डायपोल की वजह से पूरे देश में जो बारिश का वितरण है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। पिछले 5 में से 3 साल सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है, तो उसके बाद मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी जो है उसके मायने क्या है, आज जानेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत के पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब, एसएमसी कॉमट्रेड की रिसर्च एनालिस्ट वंदना भारती हमारे साथ हैं, और साथ ही जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा खोलें और समझें कि क्या मायने हैं आईएमडी के इस पहले फोरकास्ट के, आपको पहले सुनाते हैं मौसम विभाग ने कहा क्या है। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी केजे रमेश से। हमारा सशक्त आईएमडी के डीजी केजे रमेश सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार किस तरह का मानसून देख रहे हैं आप? मानसून तो बहुत बढ़िया रहने की संभावना है। एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज कंसर्न, अच्छी बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ किसानों के लिए अच्छा, खरीफ के लिए अच्छा रहने का पूरा संभावना है। सर, यही मैं पूछा था कि खरीफ फसलों के लिए आपको लगता है डिस्ट्रीब्यूशन से सलामत रहेगा? बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। पिछले बार भी हमने बताया था अप्रैल में मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहेगी देश में, किसानों के लिए, फसल के लिए अच्छा रहेगा। 91% बारिश होने के बावजूद कंट्री के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम पड़ा था, उसके बावजूद पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट छोड़ के अच्छी बारिश रही, अच्छी रिजर्वायर लेवल्स रही, रेनफेड एग्रीकल्चर भी बहुत बढ़िया रही, इसलिए फसल भी अच्छी कटी है। तो कौन कौन से रीजन, अगर आप बता पाएं कि कौन कौन से रीजन में अच्छा रेनफॉल रहेगा, किसमें कम रहेगा? अभी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम सेकेंड स्टेज में बताएंगे, बट अभी तक का जो प्रेडिक्शंस है वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, संकेत दे रहा है। इसकी वजह से हमने स्पेशली बोला है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए बढ़िया रहने का। एल नीनो की कितनी % संभावना है, क्योंकि कह रहे हैं कि उसको लेकर के काफी ज्यादा इम्पैक्ट उसका होता है? स्ट्रांग एल नीनो तो आ ही नहीं रही है, वो बात तो साफ है। अगर जो भी अभी वीक एल नीनो है उसका भी इंटेंसिटी आने वाले महीनों में कम होने का आसार पूरा दिख रहे हैं, जैसा हमारा फोरकास्ट बता रहे हैं। हमारा ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया का भी हो, यूएस का भी हो, यूरोप का भी हो, सबका जो है अभी जो एल नीनो की स्थिति है इससे वीक होने का ही पूरा संकेत मिल रहा है। और इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव रहने का है, उसकी वजह से मानसून बारिश के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो भारतीय मौसम विभाग तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि एक बेहतरीन बारिश, झमाझम बारिश भारत को 2019 में मिलने वाली है। लेकिन चलिए अब ये चर्चा खोलते हैं। सिराज जी, वैसे पिछले साल भी हमने कुछ ऐसा ही अनुमान सुना था कि सामान्य नियर नॉर्मल रेनफॉल होगी, लेकिन हुई थी सामान्य का हमने एवरेज का 91% बारिश होते हुए देखी। बहुत जगह पानी की कमी, किल्लत हुई, फसल को भी हमने देखा प्रभावित हुई। क्या लगता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो आईएमडी ने शेयर किया नहीं है, कॉन्फिडेंट भी हैं, कह रहे हैं कि एल नीनो तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। क्या जो बात उन्होंने नहीं कही है वो इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य बारिश रहेगा, लेकिन शायद शुरुआत इसकी देर से हो सकती है, धीमी हो सकती है? क्या आपको कोई चिंता की बात लगी इनके इस फोरकास्ट में? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि वेदर साइंस की जो फोरकास्टिंग की मेथोडोलॉजी है वो कोई फूल प्रूफ मेथोडोलॉजी नहीं है। अगर पिछले 5 साल का भी हम डेटा देखें, उससे पुराना डेटा ना भी देखें, तो भी सिर्फ 1-2 साल में ही आईएमडी और स्काईमेट की फोरकास्ट सही साबित हुई हैं। और इस मामले में मैं आईएमडी से सहमत हूं कि रीजन वाइज या मंथ वाइज फोरकास्ट वो अप्रैल में नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो शायद उनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हम, ये अच्छी खबर है, इसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। आईएमडी के साइंटिस्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स को उन्होंने स्टडी किया है, डिफरेंट मॉडल्स को देखा है, उनके पास बहुत एक्सपर्टीज है इसको फोरकास्ट कर देंगे। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रेनफॉल नॉर्मल होगा,
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मल होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिन राज्यों में 2017 और 18 में कुछ इलाकों में सूखा पड़ा है, उन इलाकों में बहुत अच्छी तैयारी अभी से करने की जरूरत है। सर, साथ ही मुझे ये बताइए कि क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, आपने खुद भी मेंशन यहां पर किया, इनफैक्ट केजे रमेश साहब के साथ जो इंटरव्यू हमारे संवाददाता ने किया, उन्होंने भी माना कि 91% ऑफ एलपीए देखने को मिला, जबकि उम्मीद की जा रही थी सामान्य बारिश की। ये समझना अब जरूरी होगा कि क्या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी एजेंसीज की तरफ से, अब दुनिया भर की एजेंसीज की तरफ से हमने फोरकास्ट आता हुआ देखा कि अभी भी चिंता बरकरार है, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो। इनफैक्ट जापान ने तो रीइटरेट किया है ड्रायर देन नॉर्मल वेदर सिचुएशंस, क्लाइमेट की उन्होंने बात की, और जून से अगस्त खासतौर से उनको प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने भी कुछ ऐसा ही साउंड किया, वो तो एलपीए का 93% बता रहे हैं, सामान्य से कमजोर बारिश। तो क्या लगता है, एक तरफ दुनिया भर के यहाँ पर फोरकास्ट और एक तरफ भारतीय मौसम विभाग का फोरकास्ट, क्या बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए? देखिए, अब हमारे देश में जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उस पर हमें भरोसा करना ही होगा, और उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज भी है, जैसा कि मैंने कहा। बस अभी आपके अंग्रेजी के चैनल पे ये डिस्कशन हो रहा था कि कुछ लोगों को ये खतरा है, ऐसी उनको आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बीच में ये फोरकास्ट आ रही है तो अच्छी खबर देने के लिए कुछ डेटा में इंटरप्रिटेशन में कुछ सॉफ्टनेस दिखाई गई हो। लेकिन मैं निजी तौर पे ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है। आईएमडी में बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है और वो डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करके इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। ओके, विवेक हमारे साथ है। विवेक, ये जो इंटरव्यू अभी हमने किया केजे रमेश साहब के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी, उन्होंने कहा कि ये एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अच्छा साल रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहेगा, चारों महीने अच्छी बारिश होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन साल 2014-15 ये क्लासिक केसेस हैं जब हमने पर्टिकुलरली दाल की जो कीमतें हैं वो 200 रुपए किलो के भी स्तर को छूते हुए देखी थी। इंपोर्ट इस बार प्रतिबंधित है। पिछले 2 साल पहले तो सरकार ने इंपोर्ट्स अच्छा खासा करके स्टोरेज अपना बना लिया था। इस बार तो इंपोर्ट भी प्रतिबंधित है, क्योंकि किसानों को उन्होंने वाजिब कीमत दिलाने की कोशिश की। कोटे की दाल आ रही है 6.5 लाख टन के आसपास। तो मुझे बताइए, मौसम विभाग ने जो अभी पहला फोरकास्ट जारी किया है, क्लैरिटी नहीं है, कुछ एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया कहाँ कितनी बारिश होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, कहीं कोई शक शुबा लग रहा है क्या? फिर से हम कुछ इन्फ्लेशन बिगड़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो स्थिति कंट्रोल में है। नमस्कार, मैं बस एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ। पिछले 5 साल में जो भारतीय मौसम विभाग है और स्काईमेट है, जितने भी इन्होंने प्रेडिक्शन दिए हैं उससे हमेशा बारिश कम हुई है। 2018 में मौसम विभाग ने 97% बोला था, बारिश हुई थी 91%। करेक्ट। 2017 में उन्होंने 98% बोला था, बारिश हुई थी 95%। 2016 में इन्होंने बोला था 106%, बारिश हुई थी 97%। 2015 में इन्होंने बोला था 93%, बारिश हुई थी 86%। और 2014 में 96% इन्होंने बोला था, बारिश हुई थी 88%। जी। तो मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ, ये एक अनुमान है। बेसिकली प्रकृति को आप जितना भी कोशिश करें समझने की, वो एक थोड़ा सा रहस्य रह जाता है। तो हम अगर ये बात माने भी कि आईएमडी बोल रही है कि बारिश 96% है, तो 2-3-4% वहां से आप एवरेज डिस्काउंट ले सकते हैं कि 4-5 साल में जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया उससे 2-3% कम होती है। और स्काईमेट भी जो बोलती है उससे भी कम बारिश होती है। स्काईमेट का भी यही आंकड़ा है, वो थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव चलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कम बारिश हो रही है। तो पहली चीज मेरे को निश्चित रूप से लगता है कि भारत सरकार को और जो भी गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे, उनको तैयार रहना होगा आने वाले पानी की कमी के लिए। मुझे निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि बारिश कम हो सकती है। बहुत सारे वर्ल्ड की एजेंसियां इसको प्रिडिक्ट कर रही हैं और इसका इफेक्ट डेफिनेटली दालों के भाव पे आएगा। हाल फिलहाल में अभी भी नाफेड के पास काफी कुछ स्टॉक है, तो पैनिक की स्थिति नहीं बनेगी। गवर्नमेंट बफर स्टॉक लेके चल रही है, बिल्कुल। लेकिन
उसके बाद भी उनको लगातार तैयार होने की तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम लगातार रिपोर्ट्स भी पढ़ते आए हैं, वाटर टेबल को लेके दिक्कतें हैं, रिजर्वॉयर का भी आकलन करना यहाँ जरूरी है। वंदना, मुझे आप बताइए, एग्री कमोडिटीज में हमने पिछले कुछ हफ्तों से काफी एक्शन देखा है। ऑफ कोर्स सरकारी प्रोक्योरमेंट इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का रहा, कई फसलों में उत्पादन कम होने के नंबर्स हम लगातार आते हुए देख रहे हैं और उसका एक फायदा कीमतों को मिला है। मुझे बताइए कि अब जो मॉनसून का अनुमान आया है, ये एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा संकेत दे रहा है? नेहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मॉनसून अगर 91% या 89% भी रहता है तो सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी। अगर लेट मॉनसून आता है तो जो खरीफ फसल है तो थोड़ा सा यील्ड में इम्पैक्ट आता है, और उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये मुझे लग रहा है कि वहाँ पे रिजर्वॉयर में हमारा क्या कैपेसिटी है और वो किस तरीके से यहाँ पे मैनेज होता है। तीन चीज़ें काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है यहाँ पे खासकर कि पल्सेस एक रडार पे रहेगा। यहाँ पे पल्सेस में मुझे लग रहा है कि बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, डीपली हुआ है कि इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड रहेगा और यहाँ पे नाफेड के पास है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एग्री कमोडिटीज में यहाँ पे प्राइसेस जो है, कुछ कमोडिटीज में यहाँ पे काफी रिएक्शन आएगा। ग्वार बहुत मॉनसून सेंसिटिव कमोडिटीज है, वहां पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी टाइट सप्लाई है, वहां पे प्राइसेस जो है अपसाइड जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर इस तरह का कंडीशन रहा तो 52-5300 हम लोग ग्वार सीड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है नेहा, अगर मॉनसून थोड़ा सा कम होता है और वेजिटेबल्स में कमी आएगी अगर ग्रीन वेजिटेबल्स में, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो दालों पर आएगा। पड़ेगा। Exactly. तो इन्फ्लेशन जी तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन पे फाइनली हम आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर 88% 87% भी अगर यहाँ पे रहता है IMD और स्काईमेट के वेदर फोरकास्ट से थोड़ा सा नीचे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट तो हम एग्री कमोडिटीज पे आते हुए देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि कुछ कमोडिटीज पल्सेस हैं, ग्वार हैं, ये यहाँ पे बहुत उम्मीद तो यही हो रही है इस फर्स्ट फोरकास्ट को देखते हुए कि अच्छी बारिश होगी। 96% बिल्कुल बॉर्डर लाइन है सामान्य बारिश का जो हम मानकर चलते हैं। उम्मीद तो यही है कि यहाँ पर जो एरर फैक्टर है वो ज्यादा इससे छेड़छाड़ करेगा नहीं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमने ये तो समझ लिया कि मॉनसून को लेकर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पर क्लैरिटी अभी भी बनती है, और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए खासतौर से इन बारीकियों का पता होना जरूरी है। लेकिन अभी मॉनसून जो है वो सामान्य रहने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। आगे उसका ब्रेकअप महीने 1.5 महीने में निकल कर आएगा। लेकिन सिराज सर, मुझे ये बताइए, सरकार अभी थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर चल रही है, अनाज का ठीक ठाक भंडार है यहाँ पर, दालों को लेकर 2 साल पहले उन्होंने काफी सक्रिय रुख अपनाया, महंगाई काबू में है। मॉनसून का जिस प्रकार का अनुमान निकल कर आया है, इसको अगर एक तरफ रखें तो हमारी तैयारी, सरकार की तैयारी कैसी होनी चाहिए? कौन कौन से और डेटा कोलेक्ट करके वो और ज्यादा यहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास ड्राउट से निपटने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। अच्छा। और हर हफ्ते एक क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जिसको सेक्रेटरी एग्रीकल्चर चेयर करते हैं, उसमें सभी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरीके से एक ICAR का इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, और वो हर जिले का एक कंटिजेंसी प्लान तैयार करते हैं। तो ये सब तैयारी सरकार के पास है। इस वक्त जो बात समझने की है वो ये है कि जिला स्तर पर जो लोग ड्राउट मिटिगेशन प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं वो सब इलेक्शन में बिजी हैं। देखिए, जिला स्तर पर कलेक्टर ड्राउट की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं और सारे कलेक्टर इस वक्त इलेक्शन के काम में काफी मसरूफ हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर भारत सरकार से इस तरह की इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए कि हर जिले में एक ADM को इलेक्शन के काम से हटाया जाए। अच्छा। और उनको खाली ड्राउट रिलीफ और ड्राउट की तैयारी के काम में लगाया जाए, और एक कोर ग्रुप जिले में बनाया जाए जो कि इलेक्शन ड्यूटी से उसको हम एग्जेम्प्ट करें। अच्छा। जिससे कि वो इसकी तैयारियों को अच्छी तरह करें। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि काफी रीजन्स देश में ऐसे हैं जहां 2018 में कम बारिश होने की वजह से काफी क्राइसिस की स्थिति है। मिसाल के तौर पे मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, बिहार के कुछ जिलों में, गुजरात में। तो वहां पर खास तौर से
ध्यान देने की जरूरत है कि पानी जो भी हो उसको हम कंजर्व करें, वहां पर उस तरह के बीज पहुंचाएं जो बारिश कम होने की स्थिति में जिनकी जरूरत होगी, वगैरह वगैरह। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स सिराज जी ने कहे जो सरकार अपने एंड से उठा सकती है। हाँ, लेकिन वही है कि इलेक्शन वाला साल है तो यहाँ सारे अधिकारी बिजी हैं, तो अब सरकार को अलग हटके यहाँ पर इसके लिए तैयारी करनी होगी ताकि यहाँ मॉनसून के फ्रंट पर मामला ना बिगड़े अगर कोई नंबर इधर उधर हो जाता है। विवेक, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, क्या इसकी समीक्षा करने की जरूरत है? क्योंकि जैसे सिराज सर ने मेंशन किया कि बारिश को लेकर हमने देखा कि गुजरात वाले, मराठवाड़ा, ये जितने सेंट्रल इंडिया, ये कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कहते हैं कि रेगुलरली इन पे प्रभाव पड़ता ही है। भले ही एक ओवरऑल कम्युलेटिवली अगर एक ठीक ठाक मॉनसून देखने को मिले भी, तो भी कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहां पर बारिश की कमी होती है या सूखे जैसी स्थिति बन जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो खेती वाले इलाके भी होते हैं। तो मुझे ये बताइए, कॉटन है, दूसरी फसल है, धान को काफी पानी की जरूरत पड़ती है, दाल को नहीं भी पड़ती है, लेकिन दाल वाले इलाकों में कुछ दिक्कतें हमेशा देखने को मिलती है। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है अभी से? बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को हर तीसरे महीने में, हर तीसरे क्वार्टर पे अपनी करंट पोजीशन में जो प्रोक्योरमेंट वो नाफेड के थ्रू कर रहे हैं, क्रॉप साइज को देख रहे हैं और अपनी जो इंपोर्ट पॉलिसी है इसको रिवाइव करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट पे वर्ल्ड मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी है उस पर आपका ध्यान रहना होगा। कल आप जब लेने जाएं तो मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट पे वो क्रॉप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 2 साल से हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, उससे इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है, और जब वो मार्केट पे नहीं रहता है, इंटरनेशनल मार्केट डेफिनेटली कम करता है क्रॉप उस चीज के लिए, वो दालों से शिफ्ट होते हैं। तो आप सडनली किसी दिन जाके मार्केट में अगर आपके यहाँ शॉर्टेज भी लेने जाएं तो आप ले नहीं सकते। तो इस सब चीज पे अधिकारियों को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। तभी वो कल के दिन अगर अपने यहाँ दालों की कमी होती है, डिफिशिएट होती है, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी इंपोर्ट करना चाहे तो बाहर माल भी मिलना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खासकर तुअर की उपलब्धता पे मुझे बहुत शक है कि हम उस चीज को फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से वैसे भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कुछ कंट्रीज में यहाँ पर कुछ उत्पादन में कमी के भी नंबर्स यहाँ निकल कर आए। वंदना, आपसे समझना चाहूंगी, दाल और तिलहन, ये जो पहला अनुमान आया है, इसमें आगे भी डिटेल्स बाद में जुड़ते रहेंगे। अब यहाँ से आप आउटलुक क्या देख रही हैं दाल के लिए और तिलहन के लिए? नेहा, अभी जो बात हो रही थी ये बहुत एप्लीकेबल है कि अभी से यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा। सेम केस अगर आप याद करें तो पल्सेस में हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पल्सेस की कमी थी और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई की कमी थी, तो महंगे दामों पे भी सप्लाई जो था वो नहीं आ पा रहा था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तैयारियां करनी होगी, और जिस तरीके से अभी फर्क पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ी ऊपर की तरफ रख सकते हो। और अब चना में देखिए, नाफेड की प्रोक्योरमेंट बहुत दिनों से थी, लेकिन चना ने रिएक्ट करना काफी अच्छे से शुरू किया है। 42-4100 के लेवल से अब ये स्टेबल हो रहा है 44-4500 की तरफ। और जिस तरीके से मॉनसून फोरकास्ट आते जाएंगे, अपडेटेड होते रहेंगे, कमोडिटी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सोयाबीन ले या आरएम सीड ले, ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं लेके, और चिंताएं थोड़ी सी हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए प्राइसेस को लेके। और चना में मुझे लग रहा है कि एक बार जो कि 4400 से नीचे था, 46-4700 तक भाव जो है वो हम आते हुए देख सकते हैं। अगर बात सोयाबीन की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार 4000 का आंकड़ा जो है वो पार कर सकती है। ओके, तो बॉटम लाइन यही है कि दाल तिलहन यहाँ पर महंगे होना शुरू हो चुके हैं और ये कीमतें और बढ़ती रहेंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, मॉनसून पर सरकार के अलावा किसानों की क्या तैयारी होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। ये आपके तारे, ढलता सूरज, ये गुलाबी शाम। अब हर खूबसूरत शाम आपके नाम। सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। करना चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, पर करें तो कैसे? समझना चाहते हैं इक्विटीज से लेकर आईपीओ, पर समझें तो कैसे? बनाना चाहते हैं आइडियल पोर्टफोलियो, पर बनाएं तो कैसे? स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों से हो गए परेशान, बट सॉल्यूशन नहीं है ना? सीएनबीसी मार्केट गाइड अब हिंदी में।
3 वीसीडी पैक जहां गौरिका चौधरी और एक्सपर्ट्स की राय बनाएगी आपकी स्टॉक मार्केट की समझ अब और भी आसान। तो देर कैसी, CNBC मार्केट गाइड की हिंदी वीसीडी आज ही मंगाइए। एक पहचान जो खास है, देश को जिस पर विश्वास है, बहस के शोर से अलग वो आपकी आवाज है जिस पर पत्रकारिता को भी नाज है। आवाज अड्डा, हिंदी टेलीविजन का बेस्ट टॉक शो, सिर्फ CNBC आवाज पर। घड़ियां सिर्फ समय बताती हैं, किस्मत नहीं। वक्त किसी के लिए ना ठहरता है और ना कोई इसकी चाल बदल सकता है, पर वक्त रहते अगर सही फैसला कर लें तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। समय निकलने से पहले करिए अपने फायदे का सौदा। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है विमल, बोलो जुबा केसरी और मैजिक मोमेंट्स म्यूजिक स्टूडियो। चलिए, वैसे तो मॉनसून यहाँ पर बॉर्डर लाइन नॉर्मल बताया जा रहा है, लेकिन तैयारियां क्या की जा सकती हैं? सिराज सर, आपने बताया कि सरकार के फ्रंट पर 2-3 पॉइंट्स आपने रखे कि क्या क्या तैयारी की जा सकती है। मुझे जरा बताइए कि एक किसान अपने एंड पे क्या करे ताकि उसे पूरी तरह से यहाँ पर सरकार की तैयारियों पर निर्भर ना रहना पड़े। ऑल्सो गिवन द फैक्ट, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन की तैयारियों में सारे यहाँ पर कर्मचारी जुटे हुए हैं, वो अपने एंड पर क्या कर सकते ताकि उनको मुसीबत ना झेलनी पड़े? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ किसान को ज़रूरत होती है बारिश कम होने के हालात में, वो होती है बीज की ज़रूरत। यानी कि अगर बारिश, जैसा कि बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त में कम रहने की उम्मीद है, हालांकि IMD ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो एक कंसेंसस है वो ये है कि शायद जुलाई और अगस्त में बारिश नॉर्मल से कम होगी। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको बोने के लिए क्रीडा ने कंटिजेंसी प्लान बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मूंग की फसल है, तो अब मूंग का बीज उपलब्ध होना चाहिए जिलों में। और वो ऐसा नहीं है कि वो कमर्शियल स्केल पे बीज ज़्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब सूखे की सी स्थिति होती है। तो इसके लिए ICAR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बीच में बात करके अभी से जो ज़िले ज़्यादा वल्नरेबल हैं वहाँ पर बीज पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हमारे रिजर्वायर की स्थिति है उस पर काफी गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए फसल के साथ साथ पीने के पानी का बहुत क्राइसिस होता है और इसके साथ जानवरों के पीने के पानी का क्राइसिस होता है और फॉडर का बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। तो उसके लिए पहले से तैयारी की जा सकती है। उन इलाकों में फॉडर बैंक बनाए जा सकते हैं और इस सब के लिए हमारा जिला प्रशासन तैयार रहता है, उनको मालूम है क्या करना है। इस वक्त सिर्फ हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त में थोड़े से कुछ ऑफिसर्स को नॉमिनेट करने की जरूरत है, जिनको इलेक्शन के काम से एग्जेम्प्ट करके इस काम में अभी से लगा दिया जाए। बिल्कुल। चलिए, तो मॉनसून तो यहाँ सामान्य रहने की संभावना, लेकिन अगर कुछ एक बातों का यहाँ ख्याल रखा जाए और सरकार अभी से कमर कस के तैयारी जमकर कर ले तो बेशक अच्छे बारिश के साथ साथ किसानों का भला होगा और इकोनॉमी भी अपनी पटरी पर बनी रहेगी। चलिए, इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करते हैं। सिराज जी, वंदना और विवेक, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।